सीनों में कुरान बसा है, रब के आगे झुकने वाले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मखरज के बारे में पढ़ेंगे कि मखरज क्या है। और कुरान शरीफ पढ़ने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम मखरज के बारे में जानें। मखरज का लुग़वी माना होता है निकलने की जगह, और इसका इस्तिलाही माना होता है वो जो हर्फ जहाँ से अदा होते हैं उसे मखरज कहते हैं। हर्फ जहाँ से अदा होते हैं उसे मखरज कहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, इसी के बारे में मेरे बयान करेंगे। तो कुरान शरीफ पढ़ने के लिए मखरज सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम एक एक करके सब के बारे में बताएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। आप लोग मेरे साथ मिलकर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको मखरज की कहाँ से कौन मखरज कहाँ से अदा होता है आपको पता चल जाए। तो यहाँ तो सबसे पहले आज हम हुरूफ़ हल्किया के बारे में पढ़ेंगे कि वो हर्फ जो हल्क से अदा होते हैं, हर्फ से निकलते हैं, वो उनके मखरज कहाँ कहाँ है, कहाँ से निकलते हैं। यानी हर्फ को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। शुरू हल्क, दरमियान हल्क, आखिर हल्क। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, शुरू हल्क, दरमियान हल्क, आखिर हल्क। तो ये तीनों जो बांटा गया है वहाँ से कौन कौन हर्फ अदा होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू हल्क जो ये है, ये शुरू हल्क है, ये शुरू हल्क यहाँ से क्या निकलता है? हमज़ा और हा निकलता है। यहाँ जो शुरू, यहाँ सीने के जानिब है जो शुरू, इसको शुरू हल्क कहेंगे, सीने के जानिब जो है। जैसे यहाँ से शुरू हल्क से क्या निकलता है? हमज़ा और हा। बोलिए हमारे साथ मिलकर, हमज़ा, हमज़ा, हमज़ा। ऐसा आवाज़ आएगी, हमज़ा, 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 हमज़ा। बोलिए हमज़ा, हमज़ा। चलिए अब हा के जाने जाते हैं, हा। बोलिए हा, हा, हा। जैसे बोले इहदिनस, 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 इहदिनस। यहाँ से आवाज़ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। कहाँ से आवाज़ निकलेगी? हा की। ये छोटी हा की आवाज़, बड़ी हा नहीं, छोटी हा। कहाँ से निकलेगी? शुरू हल्क से। इहदिनस, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम हो गया हा। और उसके बाद और दरमियान हल्क से कौन हर्फ अदा होता है? दरमियान हल्क से ऐन और हा अदा होता है। दरमियान हल्क से कौन अदा होता है? देखिए ऐन हा अदा होता है। यहाँ लिखा हुआ बोर्ड पर हम इसीलिए उतार दिए ताकि आप लोग उतार लें। मैं हमारे कहने के बाद आप उतार लें, हम आपको उतारने का टाइम देंगे, आप उतार लीजिएगा, हम साइड हट जाएंगे। तो ऐन और हा कहाँ से अदा होता है? तो देखिए दरमियान हल्क से ऐन और हा अदा होता है। क्या क्या अदा होता है? ऐन और हा। बोलिए आप, ऐन। यहाँ से बीच वाला हल्क जैसे होता है, दरमियान का माना बीच होता है। जो बीच हुआ ना, जैसे 3 भागों में बांटा गया तो पहला हुआ, दूसरा हुआ, आखिर हुआ, यही ना होगा? पहला, दूसरा, तीसरा। तो एक बीच वाले को दरमियान कहते हैं। सबसे बड़ा भाई अगर रहता है तो भाई में जो होता है, तो सबसे बड़ा भाई अगर 3 भाई है किसी का तो क्या बोलेंगे? पहला, फिर पिछला वाले को मंझला बोलते हैं और तीसरे वाले को छोटा बोलते हैं, या फिर ऐसे वही। तो एक जैसे तो उसी तरीके से ये भी है, जैसे दरमियान वाले हल्क से क्या निकलता है? ऐन और हा निकलता है। यहाँ से बोलिए मेरे साथ, ऐन। बोलिए ऐन, 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 ऐन। बोलिए और बोलिए थोड़ा, ऐन। हाँ बोलिए हा के बारे में, हा। वो निकालिए हा। ऐसे निकलेगा, जैसे निकाल रहा है ऐसे निकालिए। अगर कहीं से निकल, अगर छोटी हा निकाल दिया तो यहाँ से निकाल दिएगा शुरू हल्क से, तो छोटी हा निकल जाएगा। छोटी हल्क नहीं, अगर दरमियान हल्क से अगर निकालेगा तभी हा निकलेगा, बड़ी हा। यहाँ से निकालिए हा, हा, हा। चलिए अब आखिरी हल्क के बारे में आते हैं। आखिरी हल्क से गैन और खा अदा होता है। कौन कौन अदा होता है? गैन और खा। आखिरी हल्क कौन है? ये वाला आखिरी हल्क है। बज़ाहिर तो देखा जाए तो मुंह के जाने से देखा जाए तो ये शुरू हल्क होगा, दरमियान हल्क ये होगा, आखिरी हल्क ये होगा। मगर असल लिहाज से देखा जाए तो इधर से जोड़ा जाता है, सीने के जानिब से। सीने के जानिब से आवाज़, क्योंकि चूंकि आवाज़ अंदर ही से निकलती है ना, बाहर आती है, इसी वजह से सीने के जानिब से जोड़ा जाता है। तो इसको शुरू हल्क माना जाता है, इसको दरमियान हल्क, इसको आखिरी हल्क। तो आखिरी हल्क से कौन कौन हर्फ अदा होते हैं? गैन और खा अदा होते हैं। तो चलिए मेरे साथ मिलकर बोलिए। देखिए लिखा हुआ, लिख भी दिया है, आखिरी हल्क से गैन और खा अदा होता है। तो बोलिए मेरे साथ, गैन, गैन। यहाँ से आखिरी हल्क से निकले, गैन, 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 गैन। और बोलिए और बोलिए, गैन। चलिए खा, 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 खा। हाँ, तो ये जो हर्फ जो हम आपको बताएं हो गया ना। तो जो मैं तीनों बताए, इसको छह हर्फ है ना। देखिए मखरज 3 हुए, बताया जाता है कुल मखारिज 16 है। कितने मखारिज हैं? निकलने के कुल कितनी जगह है? 16। और हुरूफ, और ये
हरूफ जो हरूफ हैं ये हरूफ तहज्जी कहते हैं, अलिफ से लेकर के या को हरूफ को क्या कहते हैं, हरूफ तहज्जी कहते हैं। ये 29 हरूफ हैं, पर मखारिज कुल कितने हैं, 16 मखारिज हैं। पर वही जो 16 मखारिज है ना, और कई कई रिवायत में अलग अलग है, किसी में 16 कोई है, किसी का नज़दीक 17 है, मगर जो असल है 16 मखारिज हैं। तो 16 जो मखारिज है तो उनमें तो ये कितना मखरज हुआ, 3 मखरज हुआ ना। हल्क में कितना मखरज, 3 मखरज है। देखिए एक यहाँ से हर्फ तो 6 हैं, हर्फ कितने हैं, हर्फ 6 हैं, मगर मखरज जो हर्फ 6 हैं, मगर अदा जो जहाँ से निकलते हैं, मखरज किसे कहते हैं, निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। तो हमारा ये 3 ही जगह से ना निकल जा रहा है 6 हर्फ। गैन खा का आखिरी हलक से निकल जा रहा है, आइन है कहाँ दरमियान हलक से निकल जाता है, हमजा है कहाँ से निकल जा रहा है, शुरू हलक से निकल जा रहा है। तो ये 3 ही जगह से निकल रहे हैं ना, तो मखरज किसे का, निकलने की जगह को। तो बज़ाहिर तो देखा जाए तो 3 ही ना मखरज हुए। तो हल्क तो हल्क में कितने मखारिज है, कुल हल्क में सिर्फ 3 मखारिज हैं। कितने मखरज हैं, 3 मखारिज हैं। तो ये जो हल्क से जो निकलते, चूँकि ये हर्फ जो अदा होते हैं ये हल्क से निकलते हैं, इसी वजह से इन्हें हुरूफ हल्किया कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, हुरूफ हल्किया कहते हैं। देखिए लिख भी दिया हुरूफ हल्किया के मखारिज, ये जितने हुरूफ है ना, ये 6 हुरूफ है, ये हुरूफ हल्किया कहलाते हैं। हाँ तो इसको उतार लीजिए बोर्ड पे, कॉपी में लिख लीजिएगा, इसको लिख करके याद कर लीजिएगा ताकि जहन में महफूज रहे। लीजिए हम फट जाते हैं। तो इसके अगले वीडियो में जो इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें इंशाअल्लाह हुरूफ लहविया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ में याद रखिए।